रॉबिन हुड के आनंददायक साहसिक कारनामे। हावर्ड पाइल द्वारा। प्रस्तावना। लेखक से पाठक तक। तुम जो गंभीर चीजों के बीच इतने उलझे रहते हो कि तुम्हें कल्पना की भूमि में आनंद और उल्लास के लिए कुछ क्षणों के लिए भी खुद को समर्पित करने में शर्म आती है। तुम जो सोचते हो कि जीवन का कोई मतलब नहीं है, मासूम हंसी से जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये पन्ने तुम्हारे लिए नहीं हैं। पत्तों पर ताली बजाओ और इससे आगे मत जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ कि अगर तुम आगे जाओगे तो तुम वास्तविक इतिहास के अच्छे, शांत लोगों को देखकर शर्मिंदा हो जाओगे, जो इतने रंगीन और रंगीन कपड़ों में इतने चंचल और चंचल हैं कि तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे, सिवाय उनके नामों के जो उनके साथ जुड़े हैं। यहाँ एक मोटा, कामुक आदमी है जो जल्दी गुस्सा हो जाता है, फिर भी इतना बुरा नहीं है, जिसका नाम हेनरी दो है। यहाँ एक सुंदर, सौम्य महिला है जिसके सामने सभी लोग झुकते हैं और उसे रानी एलिनोर कहते हैं। यहाँ एक मोटा बदमाश आदमी है जो पादरी की तरह के शानदार कपड़े पहने हुए है, जिसे सभी अच्छे लोग मेरे लॉर्ड बिशप ऑफ हेयरफोर्ड कहते हैं। यहाँ एक व्यक्ति है जिसका स्वभाव कड़वा है और चेहरा गंभीर है, वह पूजनीय है, नॉटिंघम का शेरिफ। और यहाँ सबसे ऊपर एक लंबा, खुशमिजाज व्यक्ति है जो ग्रीनवुड में घूमता है और घरेलू खेलों में शामिल होता है, और शेरिफ के बगल में मौज मस्ती के भोज में बैठता है, जिसका नाम प्लांटेजनेट्स के सबसे गौरवशाली व्यक्ति रिचर्ड ऑफ द लायन हॉट के नाम पर रखा गया है। इनके अलावा शूरवीरों, पुजारियों, रईसों, बर्गर, योमन, पेज, महिलाओं, लड़कियों, जमींदारों, भिखारियों, फेरीवालों और न जाने क्या क्या है, सभी बहुत ही खुशनुमा जीवन जी रहे हैं, और सभी कुछ खास पुरानी गाथाओं, काट छांट कर फिर से कई गांठों में बांध दी गई कि कुछ अजीबोगरीब धागों से बंधे हुए हैं, जो इन खुशमिजाज लोगों को यहाँ वहाँ खींच लाते हैं और चलते चलते गाते हैं। यहाँ आपको सैकड़ों नीरस, शांत, जौगंध करने वाली जगहें मिलेंगी, जो फूलों और अन्य चीजों से सजी हुई हैं, यहाँ तक कि कोई भी उन्हें उनकी आकर्षक पोशाक में नहीं पहचान पाएगा। और यहाँ एक ऐसा देश है जिसका एक जाना माना नाम है, जहाँ कोई ठंडी धुंध हमारी आत्माओं पर दबाव नहीं डालती, और कोई बारिश नहीं होती, बल्कि अप्रैल की बारिश की तरह हमारी पीठ से लुढ़कती है, जहाँ फूल हमेशा खिलते हैं और पक्षी हमेशा गाते रहते हैं, जहाँ हर कोई सड़कों पर यात्रा करते समय एक मज़ेदार पकड़ रखता है, और शराब और बियर और वाइन जैसे कि कोई भी बुद्धिहीन व्यक्ति एक नाले में पानी की तरह बहते हैं। ये देश परियों का देश नहीं है। यह क्या है? ये कल्पना का देश है, और यह इतना सुखद है कि जब आप इससे थक जाते हैं, झटके से आप इस किताब के पन्नों को आपस में टकराते हैं और यह खत्म हो जाती है, और आप बिना किसी नुकसान के रोजमर्रा की जिंदगी के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब मैं यहाँ और नो मैंस लैंड के बीच लटके हुए पर्दे को उठाता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे, प्यारे पाठक? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे अपना हाथ दो।